राधे राधे। देखिए जी, सुबह की पूजा मेरी हो गई है। राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम से, सुबह में कोई मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, आज थोड़ा सा बिजी थी। अभी शाम का समय है। बच्चे थोड़ा सा घर को ऐसे ही कर देते हैं, थोड़ा ठीक कर रही हूँ। चाहे कितनी भी बात करे, लेकिन बच्चों के घर में तो ऐसा होता ही है, घर अस्त व्यस्त रहता ही है। बच्चे जहाँ पे बैठते हैं वहाँ तो इधर उधर चीज़ें फैला ही देते हैं। देखिए, जहाँ कमरे में जाएंगे तो कमरे में ऐसा ही रखेंगे, बाहर बैठेंगे तो बाहर ऐसा ही रखेंगे। अभी कमरे से बाहर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मैं तो थोड़ा ठीक सा कर देती हूँ। पूरा दिन बस यही चलता है, सुबह सफाई करो, फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी थोड़ा सा ठीक रहता है कि थोड़ा हमें रेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन आजकल मुझे तो कोई रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये आजकल वीडियो का चक्कर है। वीडियो शूट करो, एडिट करो, फिर इसको अपलोड करो, बहुत काम बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन नहीं। वीडियो बनाना और उसको एडिट भी करना पड़ता है, उसको अपलोड भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। घर के काम भी हैं और ये वीडियो का काम भी एक नया मैंने शुरू कर लिया है। इससे मुझे तो अब आजकल रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। पूरा दिन इसी में चला जाता है, बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है काम से निपट के तो वीडियो एडिट करो, वीडियो डालो, यही चलता है। फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है, मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी चाट बना रही हूँ। बच्चों का कुछ खाने का मन था, मेरा भी, मुझे भी अच्छी लगती है ये आलू की चाट। बस आलू को बॉईल कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बॉईल नहीं करते हैं, थोड़ा कच्चा ही रखते हैं। एक सीटी कुकर में लगा के, एक या दो, 90% बॉईल करेंगे और इसको पीसीज में कट करके इसमें लहसुन और हरी मिर्च का मैं तड़का दे देती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ हम राधा रानी की सेवा करें, और हमें कैसे लड्डू गोपाल लेने चाहिए और कैसी राधा रानी। देखिए जी, लड्डू गोपाल की सेवा का नियम बहुत ही कठिन है। अगर आप कर सके तो ले। मैंने तो अभी लड्डू गोपाल की सेवा का कोई नियम लिया नहीं है, क्योंकि मैं ये अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में जब पीरियड्स आते हैं तभी पूजा पाठ कोई नहीं करता है, बड़ी मुश्किल से ही करते हैं। कभी कभी तो छूट भी जाता है, इसलिए मैं ये सेवा नियम अभी नहीं लूँगी। मैंने लड्डू गोपाल की सेवा का नियम अभी नहीं लिया है। जो फ्रेंड्स जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा, जैसे कुछ लोग लड्डू गोपाल को कहीं बाहर जाते हैं उसको साथ में ही लेके चले जाते हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भगवान जी हैं, हम उनको ऐसे जगह जगह उठाए घूमेंगे तो ये अच्छा नहीं है। हमारे पता नहीं हाथ कैसे होते हैं, हम चीज़ें भी खाते हैं, उन्हीं हाथों से फिर भगवान जी को उठाते हैं, कहीं पे भी हम भगवान जी को रख देते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर हमने भगवान जी की सेवा ली है तो हमें पूरे मन से, पूरी स्वच्छता के साथ लेना चाहिए। ये हमें उनको एक मूर्त नहीं समझना चाहिए, वो रियल में भगवान है। और हमें अपने, अगर हमने ली है तो हमें बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे हम अपने छोटे बच्चे का लाड़ दुलार सेवा, अपने बच्चे को इतने प्यार से रखते हैं, ऐसे ही रखना चाहिए। हम अपने बच्चे को हर जगह तो उठा उठा के नहीं लेके जाते ना, जहाँ पे भी जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भगवान जी को भी रखना चाहिए। और भगवान जी के साथ बहुत से लोग कहते हैं राधा रानी, अगर आप सेवा कर सकते हैं तो राधा रानी ज़रूर रखें, राधा रानी की भी सेवा करें। आप जोड़े से रख सकते हैं, लेकिन जैसी भगवान जी की आपने लड्डू गोपाल जी को लिया है, उसी ही आकार में आपको राधा रानी रखनी है। ना कि लड्डू गोपाल जी बड़े हों, ना ही राधा रानी बड़ी हो, दोनों ठीक हो। लड्डू गोपाल जी बड़े चल जाएंगे, राधा रानी थोड़ी छोटी चल जाएगी, लेकिन ये ना हो कि लड्डू गोपाल जी आपके छोटे हैं और राधा रानी आप बहुत बड़ी ले लें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बेटा है, आप अपने बेटे की शादी करते हैं, आपका बेटा मतलब ठीक है साइज़ में, ज़्यादा ना बड़ा हेल्दी है ना हेल्दी है, और उससे आप बहू बहुत लंबी तगड़ी और हेल्दी ले आते हैं, तो ये अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो राधा रानी, आप अपने लड्डू गोपाल के साइज से ही राधा रानी लेके आएँ और उनकी सेवा करें, सेवा भाव से। लड्डू गोपाल की सेवा में ये नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं, आपके घर में लहसुन प्याज मतलब कोई नहीं छोड़ता है, आपने नियम लिया है, तो कोई नहीं लहसुन प्याज खाए। भगवान जी का जो भोग बनाए वो शुद्ध और सात्विक बनाएं। और आप जैसे आपके घर में कोई नियम है वो कर सकते हैं, बस नॉन वेज ना खाएं। भगवान जी को शुद्ध और सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाकर भोग लगाएं। और भगवान जी की सेवा नियम
नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में सेवा करने वाले नहीं हैं, तो पीरियड्स में भगवान जी की प्रॉपर सेवा नहीं हो सकती है। तो आप ऐसे में जिससे भी पूजा कोई आपके घर में करे, बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, कोई भी है, तो आप उनसे सेवा, अगर वो रोज़ भगवान जी का स्नान ना कर सकें तो बस गंगा जल के छींटे दिवा दे और धूप दीप और भोग लगवा दे। भोग मीठे में कोई मिश्री का या दूध का भोग लगवा सकते हैं, क्योंकि आप जो भोग बनाएंगी वो भोग तो लगता नहीं है, पीरियड्स में अशुद्ध होता है। इसलिए आप ड्राई फ्रूट्स, दूध, मिश्री, मेवा, इनका भोग आप ठाकुर जी को लगवा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरी चाट बन गई है बच्चों के लिए। आलू की चाट बनाई है हमने, थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च का तड़का देकर। टेस्टी लगती है। आप इसको दही के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। स्नैक्स में हेल्दी भी है और घर में बनी हुई है और टेस्टी भी लगती है खाने में। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है ये चाट। तो फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल की सेवा बड़े दिल से करें। आजकल तो सभी लोगों के घर में लड्डू गोपाल मिलते हैं और सभी लोग सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के सबके नियम अलग अलग होते हैं। जिसके घर में जैसा रिवाज है वो वैसे ही करता है। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ, अगर हमें लड्डू गोपाल जी को रखना है तो उसको पूरे मन से भगवान जी की सेवा भाव में होना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोगों की देखा देखी लड्डू गोपाल जी को ले आए और फिर हम उसकी सेवा प्रॉपर तरीके से भगवान की, जैसे भगवान जी को रखते हैं वैसे ना कर पाएँ, तो ये गलत बात है। लोगों की देखा देखी ना करें। अगर आप नियम से भगवान जी की सेवा कर सकें तो ही आप लें, ना तो ना लें। देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम का, रात का समय है। मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाऊंगी। आज घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी। टिंडे कई दिन से रखे हुए हैं, हफ्ता भर हो गया। एक बार पहले बना लिए थे, कुछ बचे हुए हैं, तो सोचा चलो आज इनकी ही बना लूँ सब्ज़ी। बच्चे तो कितना खाते नहीं हैं। कुछ चाट खा ली थी, उनके लिए थोड़ी सी चटनी बना दूंगी। उनको चटनी पसंद है और मैं खाऊंगी। और वो तो खाते ही नहीं है हमारे घर में सब्ज़ी, वो तो बहुत ही कम खाते हैं। बस डाल के कटोरी में नाम के लिए उनको देनी पड़ती है, वो खाते नहीं है। अभी मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाऊंगी, डिनर बनाऊंगी। डिनर में आज टिंडे की सब्ज़ी है। और फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने तो लड्डू गोपाल जी की सेवा अभी ली नहीं है, क्योंकि मेरे घर में पूजा पाठ कोई नहीं करता है मेरे सिवा। बच्चों को कह कर ज़बरदस्ती जोत बत्ती कराई जाती है जब पीरियड्स के दिनों में। कभी कभी तो वो भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा, जब मैं पूरी तरह से शुद्ध, जब मैं इस चीज़ों से निपट जाऊंगी, पीरियड्स बंद हो जाएंगे, तब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा लूँगी, तभी भगवान जी की सेवा करूँगी अच्छे भाव से। अब मैं डेली अपना पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, बस यही मेरा नियम है। भगवान जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ मैं। भगवान ठाकुर जी की मैंने जो तस्वीर रखी हुई है उसी को अपना लड्डू गोपाल मान के सेवा करती हूँ। उनके सामने भोग लगाती हूँ, भगवान जी की पूजा पाठ करती हूँ मन से, दिल से, भाव से। हमारे मन में भाव होना चाहिए भगवान जी के लिए। ये नहीं है कि हम घर में तो लाकर लड्डू गोपाल को रखें और उसको उठाए उठाए इधर उधर घूम रहे हैं। कई बच्चे झूठे हाथों से लड्डू गोपाल जी को ले रहे हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है, लड्डू गोपाल को इस टेबल पे रख दिया, उस टेबल पे रख दिया। नहीं, भगवान जी का स्थान मंदिर में है, मंदिर में ही रहना चाहिए, ना कि भगवान को इधर उधर घर में हर जगह रखते फिरे। ये गलत बात है। हमें भगवान जी को मंदिर में ही रखना चाहिए और ना ही हमें जगह जगह उठाना चाहिए, ना ही बच्चों को बार बार हाथ लगाने देना चाहिए। शुद्ध नहा धोकर भगवान जी को छुएं, भगवान जी का स्नान कराएं, भगवान जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, सजाएं और भगवान जी के वस्त्र खूब खरीदें। अगर हमारी क्षमता है तो हम भगवान जी के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र, गहने और भगवान जी को खूब सजाएं। लेकिन अगर हम नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी क्षमता नहीं है, तो 2-3 जोड़ी अपना खरीदें वस्त्र, उनको ही धोएं और भगवान जी को पहनाएं। लेकिन वस्त्र एकदम से साफ़ सुथरे होने चाहिए। देखिए जी, हमारा डिनर बन गया है। डिनर में है टिंडे की सब्ज़ी, रोटी और बच्चों के लिए थोड़ी सी चटनी बनाई है। चटनी बच्चों को पसंद है टमाटर की, इसलिए मैंने चटनी भी बना दी। अगर वो टिंडे, एक तो खाता नहीं है, एक खा लेता है। अगर टिंडे नहीं खाएंगे तो चटनी खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे तो यही विचार हैं कि हमें लड्डू गोपाल के साथ अगर कोई राधा रानी की सेवा करना चाहे तो कर सकता है। दिल से करें, भाव से करें, शुद्धता के साथ करें, ना कि ढोंग दिखावा करें कि हमने लड्डू गोपाल जी रखा, राधा रानी रखी, उनको टोकरी में ले लेके इधर उधर फिर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। डिनर हमारा तैयार है। अभी हम खाएंगे, डिनर करेंगे, रोटी खाएंगे। काम मेरा सभी हो गया है। अभी रात के 8 बजे हैं। 8 बजे तक मैं अपना डिनर बना लेती हूँ। आज तो बल्कि लेट ही हो रहा है, 8:30 हो गए हैं शायद से।
आज मैं डिनर बनाने में लेट हो गई। एक तो ये जो वीडियो का चक्कर है, इस चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ कि वीडियो डालो, पहले शूट करो, फिर उनको एडिट करो, फिर अपलोड करो। बहुत ज़्यादा काम बर्डन इसका हो गया है। और उसमें भी देखो अभी कुछ मोनेटाइज होता है या नहीं होता है चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करें तभी हमें आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो अगर मेरी पसंद आती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। इससे ये तो है कि टाइम पास हो जाता है। पहले मैं पूरा दिन खाली रहती थी, अब मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। दिन में जो है अपना कर लेती हूँ, वीडियो वगैरह शूट एडिट करके डाल देती हूँ। इससे टाइम भी पास हो जाता है, बोर भी नहीं होते हैं। ये भी है, एक काम मिल गया है हमें। थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है, काम करते हैं इतना, अगर दिन में रेस्ट करने को ना मिले तो। अभी फ्रेंड्स हम लंच कर रहे हैं, माँ बेटा, सॉरी डिनर कर रहे हैं, सॉरी। अभी खाना खाएंगे। आज मुझे मार्केट भी जाना है, मेरे पूजा के दिए ख़त्म हो गए हैं, मेरे को दिए लेके आना है। अब रात को ही मुझे टाइम मिला है तो मैं जाऊंगी, पास में ही एक मार्केट है, वहाँ से मैं दिए लेके आऊँगी। और तो कुछ नहीं, दिए लेके आनी है मुझे। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, मुझे भी बताइए। अगर मैं कभी करूँगी तो मुझे भी पता चले कि भगवान जी की सेवा ऐसे की जाती है। मैं तो अपने मन से जैसे करती हूँ आपको दिखाती हूँ। मेरा तो सेवा का रूटीन यही है। अभी रात का समय, दूध भी गर्म हो गया, डिनर मेरा हो गया है। दूध गर्म कर दिया है मैंने, बच्चों का डाल दिया है, उनका डाल दिया है। एक तो ठंडा पिएगा, एक गर्म पीता है। मेरे रात के सभी काम निपट गए हैं, बस थोड़ा सा बर्तन धोना है और थोड़ी सी रसोई साफ़ करनी है। आज का व्लॉग मैंने शाम से ही शुरू किया था क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने का। थोड़ी सी बिजी थी, आज वेडनेसडे था, कपड़े भी धोए हैं और थोड़ा सी वीडियो भी एडिट करके डालनी पड़ती है, इसलिए टाइम नहीं लगता। सुबह का थोड़ा सा शूट कम होता है मेरा, आजकल थोड़ी बिजी रहती हूँ मैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट। मुझे थोड़ा सा पूजा का सामान लेके आना है क्योंकि दोपहर में तो टाइम नहीं लगता, थोड़ा दूर है, पैदल जा नहीं सकती बच्चों के साथ ही। बच्चों का तो फिर रात को ही टाइम लगता है। सुबह एक स्कूल जाता है, एक कॉलेज जाता है, फिर शाम को जिम ट्यूशन, यही रहता है इनका। तो इसलिए मैं अभी रात को ही, मेरा काम हो गया है, अभी जाके 10-15 मिनट लगेंगे, ले आएंगे अपना थोड़ा सा सामान। और फ्रेंड्स, अभी जन्माष्टमी आने वाली है। कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि लड्डू गोपाल को किस दिन अपने घर लेके आना चाहिए। हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी दिन अपने घर लेके आएँ, ज़्यादा अगर हो सके तो जन्माष्टमी के दिन लेके आएँ। भगवान जी का जन्मोत्सव उत्सव है, उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेके आएँ, भगवान जी की पूजा का नियम लें, भगवान जी का नामकरण करवाएं। आपके आसपास मंदिर में कोई पंडित है तो आप उनसे भगवान जी का नामकरण करवा सकते हैं। भगवान जी को शुद्ध गंगा जल फूल से, पंचामृत से स्नान कराएं। मंदिर में स्थापित करने से पहले भगवान जी के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। अगर आप पंडित जी से नहीं करवा सकते, खुद भी भगवान जी का नाम रख सकते हैं अपने मन से भगवान जी को, लेकिन अपने मंदिर में स्थापित करने से पहले भगवान जी का गंगा जल पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। और ये संकल्प लें कि ये लड्डू गोपाल जी हम लेके आए हैं, हम अपने पूरे मन से, तन से, धन से आपकी सेवा करेंगे। आप अपना आशीर्वाद कृपा हमारे ऊपर बनाए रहें, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करें। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करना लड्डू गोपाल जी, ये करें। अगर आप साथ में राधा रानी भी लेना चाहते हैं तो अब राधा रानी की भी सेवा का नियम लें, ऐसे ही राधा रानी का लें। ये दूध निकल गया था, मेरे घर में डेली का काम है कि दूध चाय ज़रूर निकलती है, चाहे मैं पास में खड़ी रहूं, लेकिन चाय और दूध डेली निकलता है। पता नहीं क्या हो गया है, और ये अच्छा नहीं होता है चाय और दूध निकलना, लेकिन मेरा डेली का काम है चाय और दूध को निकालना। पता नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो निकालता नहीं है, साथ में ही काम कर रही हूँ फिर भी वो निकलता ही निकलता है, एक नियम सा हो गया, पता नहीं क्या बात है। फ्रेंड्स, आप आज के ब्लॉग में मैंने आपके साथ अपने मन के विचार शेयर किए, कैसे लगते हैं। मेरा तो मानना यही है कि हमें पूरे भाव से भगवान जी के पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें ढोंग दिखावा या लोगों की देखा देखी में नहीं भागना चाहिए। जैसे लोग टोकरियों में रख रख के वृंदावन जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को लेके जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो टोकरी में रख के इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। भगवान जी का स्थान जहाँ पे है वहीं पे रखें। ये तो है नहीं कि हम भगवान जी को अकेला, रे भगवान जी का ही तो सब कुछ है, हमारा थोड़ी है।
भगवान जी का ही घर है, सब कुछ भगवान जी की देन है। भगवान जी कहाँ अकेले हैं? हमारे मंदिर में हम और भगवान जी को अकेला छोड़ के अपने ठाकुर जी को ले जाते हैं। अरे उन भगवान जी सबको साथ में रहने दो ना, ऐसे नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। मेरा तो मानना यही है कि हमें भगवान जी को ऐसे उठाए उठाए नहीं घूमना चाहिए, उनको अपने मंदिर में ही रखना चाहिए। भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके जाएं कि हे ठाकुर जी, हम जा रहे हैं, हमारे घर की आप ध्यान रखना पीछे से, और हमारी यात्रा मंगलमय हो। कहीं पे भी जाए भगवान से ऐसा प्रार्थना करके चले, देखिए आपका कैसा मंगल होता है। कि जी मेरी रसोई की सफाई हो गई है, अब मैं जाऊंगी मार्केट में थोड़ा सा पूजा का सामान लेने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, चल दिए हैं हम मार्केट में। रात के समय भी कितनी भीड़ है यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ बहुत दिल्ली की मार्केटों में। अभी आगे देखना कितना भीड़ है, एकदम से जाम लगा रहता है, निकल भी नहीं पाते इस मार्केट में, इतनी भीड़ रहती है। मैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, वो ज़रूरी था, मेरे दिए ख़त्म हो गए हैं तो मैं दिए लेने के लिए आई हूँ। ज़्यादा तो मोस्टली एक कुछ किचन का क्लीनर डस्टर ख़त्म था, वो लेने आई हूँ। कुछ 1-2 सामान और हैं, वो मैं लेके जाऊँगी। अभी देखिए 9 बजे हैं, 9 सवा 9 हो गए हैं रात के। अभी मार्केट में कितनी भीड़ है। गांव में तो 8 बजे ही सब लोग सो जाते हैं। मैं आ गई फ्रेंड दिए लेने के लिए। दिए को भी छाँटने में बड़ा टाइम लगता है कि इनका कोई खंडित ना हो, किनारा टूटा हुआ नहीं हो। ये भी बड़ा मेहनत का काम है, इसको छाँटते रहो, छाँट के दिए ले। मंदिर में हमें दीपक दान ज़रूर करना चाहिए। अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें अपने घर से ही दिया लेके जाएं मिट्टी का, वही दान करना चाहिए। और सावन के और कार्तिक के महीने में तो दीप दान का बहुत महत्व है, इसलिए हमें दीप दान ज़रूर करना चाहिए। पूजा की सामग्री आजकल तो ये उपले भी दुकानों पे मिलते हैं, गांव में तो घरों में ही रहते हैं, लेकिन शहरों में तो ये उपले भी बिकते हैं। सब कुछ आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आजकल तो ऑनलाइन घर पे ही भेज देते हैं, सब सामान घर पे ही मिल जाता है, इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे। बच्चों को थोड़ी चाट पकौड़ी खानी थी, इसलिए चाट पकौड़ी खाने आ गए हैं। राधे राधे जी, राधे राधे।